Good morning, children. Welcome to English class. Today, I'll teach you a poem from your first flight book. This is poem 6. The name of the poem is Animals, written by Walt Whitman. Children, ये एक compilation है जिसे वोल्ट विटमैन ने लिखा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में. इसी में से ये पोएम ली गई है. क्लियर? नाउ बिफोर प्रोसीडिंग टू द पोएम आई विल गिव यू इंट्रोडक्शन. तो चिल्ड्रन, इस पोएम में पोएट ये बताते हैं कि कैसे वे एनिमल्स को प्रिफर करते हैं ओवर ह्यूमन बींग्स. यानी कि एनिमल्स की कंपनी उन्हें ज़्यादा अच्छा लगती है कंपैरेटिव टू ह्यूमन बींग्स. क्लियर? और वे डिटेल में इस पोएम में हमें बताएंगे कि क्या क्या नेगेटिव क्वालिटीज़ है ह्यूमन बींग्स की जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है. और जैसा कि एनिमल्स में वो सारी नेगेटिव चीज़ें नहीं हैं, इसीलिए एनिमल्स उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी कंपनी उन्हें बहुत ही प्रिय है. और वो ये चाहते हैं कि वो एनिमल्स की कंपनी में रहें. क्लियर? वो एनिमल्स की कंपनी में अपने आप को बहुत ही खुश महसूस करते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि मैं हमेशा एनिमल्स की कंपनी में ही रहूं. सो विद दिस बैकग्राउंड लेट अस बिगिन विद द पोएम नाउ. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. Here, placid means calm and peaceful, यानी कि relaxed. So, here, in this stanza, the poet is very clearly saying that he wants to live with animals. And वो कहते हैं कि क्या क्वालिटीज़ है जो कि उन्हें पसंद है. वो कहते हैं कि एनिमल्स बहुत ही काम एंड पीसफुल होते हैं. वो अपने में ही रहते हैं. दे डोंट इंटरैक्ट विद ईच अदर. दे डोंट डिस्कस देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड फीलिंग्स विद ईच अदर. देन ही सेज, वे बड़ी देर तक एनिमल्स को देखते रहते हैं और फिर वो ये चीज़ एनालाइज करते हैं कि एनिमल्स इतने काम हैं, इतने पीसफुल हैं और अपने में ही रहते हैं. वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते, बॉदर नहीं करते और इसी वजह से पोएट एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं. क्लियर चिल्ड्रन? Now let's move ahead. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Whine means to cry and complain. हर वक्त रोते रहना और शिकायत करना. तो चिल्ड्रन, यहाँ पर पोएट कुछ और ऐसी क्वालिटीज़ बता रहे हैं एनिमल्स की जो उन्हें पसंद है. वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि एनिमल्स हर वक्त रोते रहते हैं, कंप्लेन करते हैं अपनी हालत के बारे में, जैसे कि ह्यूमन बींग्स की आदत होती है शिकायत करने की अगर उन्हें कोई भी तकलीफ़ होती है. क्लियर? कहने का मतलब ये है कि पोएट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, तो उनकी ये आदत नहीं होती है कि वो लोगों से इस सारी बातों को शेयर करें, उन्हें ये बताएं कि उन्हें ये प्रॉब्लम है, उन्हें वो प्रॉब्लम है. ठीक है? लेकिन जो ह्यूमन बींग्स की क्या आदत होती है, ह्यूमन बींग्स को अगर ज़रा भी कोई परेशानी होती है, कोई भी गम होता है, तो वो दूसरे लोगों से बताने की कोशिश करते हैं कि हमें ये तकलीफ़ है, हमें वो तकलीफ़ है. ठीक है चिल्ड्रन? तो एनिमल्स क्योंकि ऐसा नहीं करते, इसलिए पोएट को एनिमल्स पसंद है. और फिर एक और एनिमल्स की क्वालिटी बताते हुए पोएट कहते हैं कि एनिमल्स ह्यूमन बीइंग की तरह
गलत काम नहीं करते और ना ही गलत काम की वजह से या फिर गिल्ट की वजह से रात को जाकर रोते हैं, शिकवा शिकायत करते हैं। ठीक है ना चिल्ड्रन, ये क्वालिटी इंसानों में है। पोएट कहते हैं कि ये जो शिकवा शिकायत करने वाली जो क्वालिटी है ये इंसानों में है, जानवरों में नहीं। पोएट इस क्वालिटी को नेगेटिव बताते हुए कहते हैं कि ये जो क्वालिटी है ये इंसानों में होती है, एनिमल्स में नहीं होती और ये चीज़ें उन्हें पसंद नहीं है। इसके अलावा पोएट कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स भगवान के लिए उनकी जो ड्यूटी है उसे परफॉर्म करके लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, लोगों को सुनाते हैं कि हमने ये नेक काम किया, हमने वो नेक काम किया। और इन सब चीज़ों से पोएट को सिक फील होता है, मीन्स ही हेट्स दीज थिंग। क्लियर चिल्ड्रन, यानी कि जो इंसान है वो अगर कोई नेक काम करता है, जैसे कहीं दान दक्षिणा दिया, गरीबों को भोजन खिलाया, तो इस चीज़ के बारे में वो सारे लोगों को बताते हैं कि हाँ भाई हमने इस जगह पर ये नेक काम किया। जबकि जो एनिमल्स हैं उनमें ये क्वालिटी नहीं है, वो अपनी बड़ाई लोगों के सामने बिल्कुल भी नहीं करते। जैसा कि लोगों की आदत होती है ना कि अपने बारे में बोस्ट करने की, अगर वो कोई भी अच्छा काम करते हैं, नेक काम करते हैं, तो वो सबको सुनाते हैं उसके बारे में कि देखो हमने डोनेशन दी, हमने गरीबों के लिए ये किया, ऐसा चीज़ किया, वैसा किया। तो ऐसी चीज़ें चिल्ड्रन पोएट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि ये सब क्वालिटीज़ एनिमल्स में नहीं है, इसी वजह से उन्हें एनिमल्स पसंद है और वो एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं। क्लियर चिल्ड्रन, आगे देखते हैं पोएट क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड with the mania of owing things. No one kneels to another, not to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. Now children, here in this stanza, let us see the difficult word meaning first. So here, demented means behaving irrationally ड्यू टू एंगर और एक्साइटमेंट, जिसे कहते हैं कि किसी ने अपना मेंटल बैलेंस लूज़ कर दिया है या कोई पागल हो गया है, उसे हम डिमेंटेड भी कह सकते हैं और इसी वजह से वो अजीब अजीब वे में बिहेव कर रहा है। क्लियर चिल्ड्रन, नेक्स्ट वर्ड इज़ मेनिया। मेनिया मीन्स अ क्रेज़, किसी चीज़ का पागलपन, इफ़ यू आर क्रेज़ फॉर समथिंग। And the next word is kneels. Kneels means to go down by bending the knees. यहाँ पर पोएट फिर से ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटी डिस्कस कर रहे हैं चिल्ड्रन। वो क्या क्वालिटी बता रहे हैं इस स्टेंजा में? ग्रीड, लालच। ह्यूमन बीइंग्स का क्या नेचर होता है? They are always dissatisfied. They want more and more of everything. इस तरह से वो और चीज़ों को ओन करने के लिए और चीज़ों को खरीदने के लिए उन पर एक पागलपन सवार रहता है और इस पागलपन में वो अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। लेकिन ऐसी क्वालिटी, ऐसा फीचर एनिमल्स में नहीं है चिल्ड्रन। फिर फर्दर कौन सी क्वालिटी के बारे में पोएट कह रहे हैं? नॉट वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। इसका क्या मतलब है चिल्ड्रन?
ह्यूमन बींग्स में ये आदत होती है कि एक इंसान दूसरे इंसान के सामने घुटने टेक देता है, उसे अपने से बड़ा मान लेता है, उसे अपना राजा या मालिक मान लेता है और उसके बाद क्या करता है वो उसकी गुलामी करने लग जाता है, चाहे वो पुराने एंसेस्टर ही हों। लेकिन चिल्ड्रन, एनिमल्स में ये चीज़ नहीं होती। वो किसी की गुलामी नहीं करते, वो किसी के आगे झुकते नहीं हैं, कोई उन पर शासन नहीं कर सकता। एक एनिमल्स को ये भी नहीं पता है कि उसकी फैमिली क्या है, उसके पेरेंट्स कौन है, उनका आपस में कोई रिलेशनशिप होता ही नहीं है। ह्यूमन बींग्स की ये आदत होती है कि वो हर इंसान के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप बना लेते हैं। अगर ब्लड रिलेशन नहीं है तो वैसे ही इंसान सोसाइटी में एक रिलेशन फॉर्म कर लेते हैं, हमारा एक ब्रदरहुड होता है। लेकिन ये चीज़ पोएट कहते हैं कि ये चीज़ भी पोएट को पसंद नहीं है और वो कहते हैं कि एनिमल्स में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, वो किसी दूसरे के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाते हैं और ना ही किसी को अपने से बड़ा समझते हैं और ना ही किसी को अपने से छोटा समझते हैं। उनके लिए सब एनिमल्स इक्वल है। फर्दर पोएट क्या कहते हैं, नॉट वन इज रिस्पॉन्सिबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। इसका क्या मतलब है चिल्ड्रन? पोएट कहते हैं एनिमल्स में ना ही कोई ऐसा एनिमल है जिसकी सब इज़्ज़त करते हैं और ना कोई ऐसा है जो कि नाखुश है। तो इस तरह से सारे एनिमल्स एक ही लेवल पर है, कोई बड़ा और ना ही कोई छोटा है। यानी कि एनिमल्स में ये क्वालिटी नहीं होती है कि वो किसी को बड़ा माने या अपने से किसी को छोटा माने। सभी एक ही लेवल पर है, ना कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा। सब एक ही स्टेटस पर है, सब एक जैसे ज़िंदगी जीते हैं और पोएट को ये चीज़ चिल्ड्रन बहुत पसंद है। क्लियर? फिर पोएट कहते हैं सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, they evince them plainly in their possession. Let us discuss the difficult word meaning first. Here in this stanza, token. What is this tokens, children? Tokens means the symbol, virtues और qualities. ठीक है, किसी की qualities के बारे में बताना। और events means टू शो और इंडिकेट, किसी को दिखाना। तो अब यहाँ पर टोकन का क्या मतलब है, यानी कि इस स्टेंजा में टोकन का क्या मतलब है? टोकन मीन्स किसी चीज़ की निशानी, किसी अच्छी क्वालिटी की निशानी। और यहाँ पर चिल्ड्रन दे कौन है? दे आर द डिफरेंट एनिमल्स। क्लियर? और पोएट कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं ये मेरे साथ एक ऐसा रिश्ता बनाते हैं जो कि बैलेंस पर है, एक ऐसा लेवल का रिलेशन है जैसे कि एनिमल्स में आपस में रिलेशन है, वैसा ही रिलेशन वो पोएट के साथ भी बनाते हैं। फिर पोएट कहते हैं so they show their relations to me and I accept them, they bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possession.
Let us discuss the difficult word meaning first. Here in this stanza, token. What is this tokens, children? Tokens means the symbol, virtues और qualities. ठीक है, किसी की क्वालिटीज़ के बारे में बताना. और इवेंट्स मीन्स टू शो और इंडिकेट, किसी को दिखाना. तो अब यहाँ पर टोकन का क्या मतलब है, यानी कि इस स्टेंजा में टोकन का क्या मतलब है? टोकन मीन्स किसी चीज़ की निशानी, किसी अच्छी क्वालिटी की निशानी. और यहाँ पर चिल्ड्रन दे कौन है? दे आर द डिफरेंट एनिमल्स. क्लियर? और पोएट कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं ये मेरे साथ एक ऐसा रिश्ता बनाते हैं जो कि बैलेंस पर है, एक ऐसा लेवल का रिलेशन है. जैसे कि एनिमल्स में आपस में रिलेशन है, वैसा ही रिलेशन वो पोएट के साथ भी बनाते हैं. तो यहाँ पर टोकन्स ऑफ माई सेल्फ क्या है चिल्ड्रन? पोएट ये कहना चाहते हैं कि बहुत साल पहले जो ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटी हुआ करती थी वो क्या थी चिल्ड्रन? इनोसेंस की, काइंडनेस की, जो कि अब ख़त्म हो गई है. यानी पोएट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत साल पहले जो ह्यूमन बीइंग्स थे उनका नेचर आज के ह्यूमन बीइंग से बिल्कुल अलग था. उस समय लोगों में इनोसेंस था, लोगों में दया भाव था, लोग दूसरों के प्रति श्रद्धा रखते थे और हर कोशिश करते थे कि वो दूसरों की मदद कर सके. लेकिन आज के युग में इंसानों में इस चीज़ की कमी है. उनमें ना तो इनोसेंस है और ना ही काइंडनेस है. ये सारी क्वालिटीज़ इंसानों की जो पहले हुआ करती थी हजारों साल पहले, आज सब खत्म हो गई है. और पोएट कहते हैं ये सारी जो अच्छी क्वालिटीज़ थी अब हमें जानवरों में देखने को मिलती है चिल्ड्रन. यानी उनका मानना ये है कि ये जो काइंडनेस, ये जो इनोसेंस की क्वालिटीज़ जो ह्यूमन बीइंग्स में बहुत पहले हुआ करती थी, अब ये सारी क्वालिटीज़ जानवरों में देखने को मिलती हैं. तो tokens of myself means those qualities which were earlier held by human beings but now they are no longer there. तो अब ये क्वालिटीज़ किन के पास हैं? एनिमल्स के पास. और एनिमल्स में हमें इनोसेंस एंड काइंडनेस की क्वालिटीज़ देखने को मिलती है. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? Let us discuss the difficult word meaning first. Here, negligently means carelessly, and again the word token is there. So children, token here refers to the qualities. तो यहाँ पर पोएट ये कह रहे हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि ये जो इनोसेंस की क्वालिटीज़ है, ये जो काइंडनेस की क्वालिटीज़ है, यानी कि जो ये अच्छी क्वालिटीज़ है और ये क्वालिटीज़ जो कि ह्यूमन बीइंग्स में पहले हुआ करती थी, और ये सारी अच्छी क्वालिटीज़ आखिर एनिमल्स को कैसे मिली? उनके पास ये सारी अच्छी क्वालिटीज़ कैसे आ गई? और कैसे जो आज का इंसान है उसने ये इनोसेंस, ये काइंडनेस की क्वालिटी कैसे खो दी? और फिर पोएट खुद ही जवाब देते हुए कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ह्यूमन बीइंग्स ने अपनी नेग्लिजेंस के वजह से
इन अच्छी क्वालिटीज़ को अपने से छोड़ दिया, इन्हें प्रैक्टिस करना छोड़ दिया और ये क्वालिटीज़ एनिमल्स को पास ऑन कर दी। क्लियर चिल्ड्रन? तो इसके साथ ही पोएट इस पोयम को ख़त्म करते हैं चिल्ड्रन, और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हमने अपनी सारी गुड क्वालिटीज़ ख़त्म कर दी है, खो दी है, और नेग्लिजेंटली हमारी ये सारी गुड क्वालिटीज़ एनिमल्स को पास ऑन हो गई है। क्लियर? सो this is all for this poem. Thank you for watching this video. I hope it would be useful to you.